प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। इंसान को दुख होता है, दुख से ज्यादा दुख की चिंता हो जाती है। बीमारी होती है, बीमारी से ज्यादा बीमारी की चिंता हुआ करती है। याद रहे, चिंता से नहीं, समस्या का निदान चिंतन से होता है। जैसे कहा गया है, चिंता न करें चिंतन ही करें, जो मन को करता पावन है। तो चिंता से समस्या बढ़ती है, चिंतन से समस्या का नाश होता है। चिंतन किसका करना है? प्रभु का करना है। हमें जो नाम प्रिय हो उस प्रभु का नाम लेके इस प्रभु पे आश्रित हो जाएं, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। चिंता कैसे होती है? जब हमारे मन मुताबिक कार्य नहीं होता है तब हमें भारी चिंता होती है, या कोई ऐसा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है जिसकी चिंता हमें सताती है। वास्तव में कहने को सभी कह लें, लेकिन चिंता तो सभी को होती है। एक माँ को अपने बच्चे से लगाव होता, उसकी भी चिंता बनी होती है कि मेरा बच्चा अच्छे से पले, अच्छे से बड़ा हो, अच्छे से पढ़े लिखे आगे कुछ बन जाए। चिंता होती है। तो लेकिन चिंता ऐसी करनी है कि जो आई और गई। चिंता में हम ऐसी डूब ना जाएं। अगर डूब गए चिंता में तो कहते हैं ना, रोग ना होते ही भी रोगी बन जाएंगे। चिंता का जो रोग होता है वह चिता से बढ़ के होता है, जला दिया करता है। इसलिए प्रभु को याद करें, प्रभु को स्मरण करें, उनके चिंतन में अपने समय को बिताएं, व्यर्थ में चिंता ना करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि देखिए चिंता कर कर के आंखें भी चली जाती। जैसे एक व्यक्ति था, उसकी आंख में दिक्कत थी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके आंख में दिक्कत है, आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वह व्यक्ति आया और अपने आंख के बारे में चिंता करने लगा, बहुत ही गंभीर चिंता में चला गया वह। तो फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर के पास गया, बोले आपकी दूसरी आंख में भी असर आ रहा। तो बोला कि हाँ डॉक्टर, क्योंकि मुझे पहली आंख की अपनी चिंता बहुत ज़्यादा है। तो बोले आपने पहली आंख की चिंता करके यह दूसरी आंख भी गंवा रहे हो। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप इतनी चिंता ना करो कि दूसरी आंख में भी प्रॉब्लम आ जाए। तो कहने का भाव यही है कि जो समस्या तो आपकी ज़िंदगी में है ही है, लेकिन उस समस्या की इतनी चिंता ना कर लें कि हमारे ज़िंदगी में दूसरी समस्या खड़ी हो जाए। प्रभु से यही प्रार्थना करें, यही अरदास करें कि आपके जीवन में जो भी है परेशानियां प्रभु दूर करें, और ऐसी परेशानी आपके जीवन में दोबारा ना आए, और जो परेशानी हो उससे आपको छुटकारा मिले। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को अपना मान के प्रार्थना करें। देखिए प्रभु की आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, जरूर करेंगे, क्योंकि प्रभु तो सबकी सुनते हैं। वह उनके लिए यह नहीं है कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है। हम जितने संसार में लोग हैं सब प्रभु की बनाई हुई एक रचना है, हम सभी उनकी संतान हैं। तो कहते ना, एक पिता का बच्चा चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, वो पिता के लिए तो बराबर ही का सम्मान है। तो सभी को परम पिता परमात्मा हमारा जो है वो सबका मालिक है, सबके पिता हैं। तो सब उनकी संतान है, सबको उनकी फिक्र है, सबको उनकी चिंता है। तो आप ऐसी गफलत में ना रहें कि प्रभु आपकी नहीं सुनते हैं। प्रभु हर समय सुनते हैं, हर समय आपको परेशानियों से बचाते हैं। लेकिन याद रहे कि प्रभु के चरणों में अपने आप को हम समर्पित कितना किए हैं, यह बहुत डिपेंड करता है
कि हम कितना भरोसा प्रभु पे करते हैं। तो जितना आप भरोसा करते हो वही भरोसा आपको प्रभु से मिलेगा। तो दुनिया के सहारे छूट जाएं, लेकिन प्रभु का सहारा ना छोड़ें। प्रभु के सहारे ही अपनी ज़िंदगी को जिए, क्योंकि प्रभु का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। दुनिया का सहारा तो आपको छोड़ देगा, वह आपका वक्त बुरा होगा तो छोड़ सकता है, प्रभु आपका सहारा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए प्रभु के सहारे अपने जीवन को जिए, और जो प्रभु के सहारे ज़िंदगी को जीते हैं वह भारी कष्टों से बच जाते हैं। तो चिंता नहीं, चिंतन करें, प्रभु पे भरोसा करें, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।